हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम 10th क्लास और ये टॉपिक हमारे पास है मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है ना बच्चों, कि ऐसी केमिकल इक्वेशन को राइट करना जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास अगर आप कोई इक्वेशन लिखोगे तो उस इक्वेशन में वो सारी चीज़ें उसमें आपको राइट कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस केमिकल इक्वेशन को रीड करने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है कि कुछ एक तो हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था इससे पहले, जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर हमने स्टडी किया कि अगर हम मान लो कि रिएक्टेंट को जो है उनके सिंबल वगैरह से रिप्रेजेंट कर दें तो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है ना, उनके स्टेट जो है उनको हमने जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, यानी सॉलिड का S लिख दिया, लिक्विड का L लिख दिया। ठीक है ना, तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन तो हमने प्रोवाइड किया था, बट क्या हुआ, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा हम और ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हैं केमिकल इक्वेशन में। जैसे कि हम केमिकल इक्वेशन ये लिखते हैं कि A+B कन्वर्टेड इनटू C+D। ठीक है ना, तो हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया था कि ये A मेरे को पास कोई सब्सटेंस था, इसका मैंने सिंबल लिख दिया A, सबका मैंने सिंबल भी यूज़ कर लिया। ठीक है ना, और कोई स्टेट भी रिप्रेजेंट कर दिया था हमने भी, स्टेट क्या है, सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L। ठीक है ना, वो सारे स्टेट हमने रिप्रेजेंट कर दिए थे। बट क्या हुआ, तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन और भी होती है इस केमिकल रिएक्शन में जो हम लिख करके और प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे मान लो आपने एग्जाम दिया और एग्जाम के अंदर जो है ना इस तरह की रिएक्शन लिख के आए, तो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा उसको क्या है, आप अगर आप चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए इस केमिकल इक्वेशन के बारे में, तो क्या होगा, आप कई चीज़ों को नोट करवाओगे, इसमें कई चीज़ें लिखोगे आप। ठीक है ना, रिएक्शन के साथ सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ताकि हमारे पास केमिकल रिएक्शन कोई स्टडी करेगा तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मिल सके। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग से चलते हैं हम। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था थोड़ा बहुत, आप भी स्टडी करते हैं थोड़ा बहुत, कि सबसे पहला काम हमारा क्या था कि हमने फिजिकल सिंबल लिखे एलिमेंट्स के। ठीक है ना, सिंबल जो है वो हम एलिमेंट्स के लिखे थे। एलिमेंट्स को क्या किया था हमने, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि जिंक और एसिड की रिएक्शन हो रही है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन के बाद जिंक डाइक्लोराइड और हमारे पास जो है H2 गैस बन रही है। ठीक है ना, तो इसका हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस में 2HCl कन्वर्टेड इनटू जिंक डाइक्लोराइड प्लस में H2। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। सेकंड हमारे पास क्या है कि जो फिजिकल स्टेट है उनके सिंबल फिजिकल स्टेट होते हैं। जैसे हमारे पास जिंक क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है, HCl जो है वो क्या है हमारे पास, ZnCl2 क्या है, किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है ना, तो वो फिजिकल स्टेट को हमने क्या लिखा था, सॉलिड है तो ब्रैकेट में S, लिक्विड है तो ब्रैकेट में L स्मॉल l, गैस है तो हमारे पास क्या होगा, या तो G लिखो या फिर और उसके साथ इस तरह अपवर्ड एरो के साइन के को साथ उसको लिख दो। ठीक है ना, यानी कि एक एरो लिखोगे जिसका पॉइंट अपवर्ड हो। ठीक है ना, अप पॉइंटिंग अपवर्ड एरो। ठीक है ना, एक एरो लिखोगे। ठीक है, या तो G लिख दो गैस के लिए या फिर एरो लिख दो। तो इसमें हमारे पास कैसे लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। जिंक हमारे पास सॉलिड होता है तो ब्रैकेट में मैंने सॉलिड लिख दिया। से 2HCl है तो इसका एक एक्वा सॉल्यूशन होता है, ये एक्वा सॉल्यूशन वो किस तरह लिखोगे, AQ से, AQ हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, और प्रेसिपिटेट बनेगा, अगर कोई सब्सटेंस प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड बनता है, तो या तो हम PPT लिखो उसको शॉर्ट फॉर्म में PPT, या फिर आप क्या करोगे, एक डाउनवर्ड एरो लिखो ब्रैकेट में, या तो PPT लिख दिया या फिर एक एरो जिसका पॉइंट डाउनवर्ड होना चाहिए। ठीक है ना, एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ठीक है ना, तो ये एरो आप लिखोगे। एरो लिखोगे तो ये मत लिखना, ये लिखोगे तो ये मत नहीं लिखोगे आप। ठीक है ना, तो अगर G लिखोगे तो ये एरो मत लगाना चाहिए। अगर आप एरो लगाओगे तो इसका मतलब भी, आपके पास एरो का मतलब भी क्या होता है कि गैस बन रही है। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ गैस ही जाती है, प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो एरो से ही समझ जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास HCl एक एक्वा सॉल्यूशन होता है तो एक Q लिख दिया मैंने, और ये हमारे पास क्या हो गया, ZnCl2 बन रहा है। ठीक है ना, ZnCl2 प्लस में ये हमारे पास सॉलिड है, प्लस में H2 जो है ये हमारे पास गैस बन रही है, तो मैंने क्या कर दिया, अपवर्ड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एक आपने इन्फॉर्मेशन इससे हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं एनर्जी के ऊपर।
अब हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसके साथ, एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये बच्चों ये हम इससे पहले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, थर्ड हमारे पास है क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं हम, थर्ड इन्फॉर्मेशन है एनर्जी की, ठीक है ना। एनर्जी या हीट जो भी हमारे रिएक्शन में होती है। अब हीट आपके पास दो तरीकों से रिप्रेजेंट होएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं, कुछ एक एंडोथर्मिक होती हैं, किसी में तो हीट निकलती है, ठीक है ना, और किसी में एब्जॉर्ब होती हैं, तो दो तरीकों से बताई जाएगी। एक हमारे पास अगर एक्सोथर्मिक है रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या होता है एक्सोथर्मिक में, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो एनर्जी जैसे कि हमारे पास है कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट वाली साइड जो गैस है उसमें आप एरो का साइन नहीं लगाओगे, ठीक है ना, क्योंकि वो तो एक रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट में हमेशा आप गैस जो है जी लिखोगे, रिएक्टेंट में जी लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये गैस इवॉल्व नहीं हो रही है, बन नहीं रही है, ठीक है ना, बनने वाली जो गैस है उसके आगे एरो का साइन लगा सकते हो आप, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन जो है ये सॉलिड है, कार्बन इज सॉलिड, ऑक्सीजन इज गैस कन्वर्टेड इनटू CO2, और इसमें हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है ये हमारे पास है 393.5 किलो जूल, ठीक है ना। जब एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोडक्ट वाली साइड उसको प्लस के साइन में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है इसमें मैंने क्या किया, स्टेट के साथ साथ एनर्जी को भी दिखाया है, शो किया है, ठीक है ना, इससे हमें एनर्जी की भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और क्या है हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जैसे कि हमारे पास है N2 प्लस में O2, N2 भी गैस है, O2 भी गैस है, इनको गैस लिखो G, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट हमारा एरो का साइन नहीं लगाओगे, एरो का साइन तो प्रोडक्ट के आगे लगता है, ठीक है ना, जो बन रही गैस है उसके आगे लगता है। N2 प्लस में O2 ये भी गैस है, एंड कन्वर्टेड इनटू N2O, और ये हमारे पास क्या हो रहा है, गैस बन रही है, और माइनस में 180 किलो जूल एनर्जी, ठीक है ना। तो जब कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट वाली साइड हम एनर्जी माइनस की दिखाएंगे, और अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट वाली साइड एनर्जी इवॉल्व हो रही है, यानी साथ में तो CO2 बन रहा है, साथ में एनर्जी ये बन रही है एनर्जी, इसलिए हम प्रोडक्ट वाली साइड दिखाएंगे, ठीक है ना। ये हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम प्रोडक्ट वाली साइड माइनस की दिखाएंगे, इसका मतलब ये इधर आकर के प्लस की है, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की है, राइट हैंड साइड में माइनस की है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन के साथ दिखाएंगे तो यहाँ माइनस में दिखाएंगे, जो सप्लाई करोगे वो आप, सप्लाई एंडोथर्मिक में होती है, इवॉल्व होएगी, रिलीज होएगी तो हमारे पास एक्सोथर्मिक में होएगी और प्लस में दिखाया जाएगा, ये माइनस में दिखाई जाएगी, ठीक है ना। ये एनर्जी की इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद फोर्थ हमारे पास होता है कंडीशन, रिएक्शन जो करवा रहे हो आप किस कंडीशन में करवा रहे हो। कंडीशन का मतलब क्या है कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना, या फिर कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो क्या, कैटलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होती है, कुछ और इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि आप किस कंडीशन में करवा रहे हो रिएक्शन को, वो तो अभी तक हमने नहीं दिखाया कि हम किस कंडीशन में करवा रहे हैं, भी टेम्परेचर कितना रख रहे हैं, प्रेशर कितना रख रहे हैं, ठीक है ना, क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास है N2 प्लस में 3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3, ठीक है ना। ये चीज़ हम एरो के ऊपर दिखाएंगे, ओवर एरो, ठीक है ना। ये जो हमारे पास एरो है रिएक्शन का, ये जो एरो है इसके ऊपर हम दिखाते हैं कैटलिस्ट को, टेम्परेचर को, कंडीशन जो भी है इस एरो के ऊपर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन रहा है 2NH3, ये भी गैस बन रही है, ये भी हमारे पास गैस है, और ये भी गैस है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर जो होता है ये हमारा है 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और कैटलिस्ट होता है Fe हमारे पास ये कैटलिस्ट है, ठीक है ना। तो ये मैं क्या दिखा दिया, इस एरो के ऊपर आपने दिखाया इस चीज़ को कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना, और कैटलिस्ट जो है हमारा कौन सा यूज़ होगा। और फिफ्थ हमारे पास होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ एक रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि इसमें रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी टाइम प्रोडक्ट से हमारे पास रिएक्टेंट भी बनता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन है, ये दोनों साइड में चलती है, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल हेडेड एरो लगाएंगे,
हाफ एडिड इधर हो गया और हाफ एडिड इधर हो गया। इस तरह 2 एरो लगाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। जैसे कि हमारे पास है N2 प्लस में 3H2 और ये 2NH3 भी बनता है, ठीक है। और ये 2NH3 जो है ये डिसोसिएट होकर के हमारे पास N2 प्लस में 3H2 भी बनता है। यानी ये जो रिएक्शन है हमारी ये दोनों साइड चलती है, ठीक है ना। NH3 से ये भी बन सकता है और इससे NH3 भी बन सकता है। तो इस रिएक्शन को एक सिंगल रिएक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N2 प्लस में 3H2 एंड डबल, ये आप हाफ एडिड 2 एरो लगेंगे 2NH3, ठीक है ना बच्चों। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे, इस तरह के 2 एरो लगाएंगे हाफ एडिड के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है, इसमें हम कुछ एक मोर इन्फॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं राइट करके, ठीक है ना बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।